नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। बादलों में भी पहुंच गया प्लास्टिक। विज्ञानियों ने बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है और कहा है कि वे हमारे द्वारा खाए और पिए जाने वाली लगभग हर चीज को दूषित कर सकते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर स्थित 11 किलोमीटर गहरी मारियाना ट्रेंच से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पृथ्वी पर लगभग सभी जगह माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। विज्ञानियों ने बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है और कहा है कि वे हमारे द्वारा खाए और पिए जाने वाली लगभग हर चीज को दूषित कर सकते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर स्थित 11 किलोमीटर गहरी मारियाना ट्रेंच से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पृथ्वी पर लगभग सभी जगह माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। अब एक नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमारे बादलों में भी मौजूद हैं। अगर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से सक्रिय रूप से नहीं निपटा गया तो जलवायु संकट एक वास्तविकता बन सकता है। अगर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से सक्रिय रूप से नहीं निपटा गया तो जलवायु संकट एक वास्तविकता बन सकता है। इससे भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। जापान में शोधकर्ताओं ने बादलों से पानी इकट्ठा करने के लिए माउंट फूजी और माउंट ओयामा पर चढ़ाई की। जापान में शोधकर्ताओं ने बादलों से पानी इकट्ठा करने के लिए माउंट फूजी और माउंट ओयामा पर चढ़ाई की। फिर नमूनों के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करने के लिए उन पर उन्नत इमेजिंग तकनीक लागू की। फिर नमूनों के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करने के लिए उन पर उन्नत इमेजिंग तकनीक लागू की। उन्होंने हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक में अलग अलग प्रकार के 9 पॉलीमर और एक प्रकार के रबड़ की पहचान की। उन्होंने हवा में मौजूद प्लास्टिक में अलग अलग प्रकार के 9 पॉलीमर और एक प्रकार के रबड़ की पहचान की, जिनका आकार 7.1 से 94.6 माइक्रोमीटर तक है। बादल के प्रत्येक लीटर पानी में प्लास्टिक के 6.7 से 13.9 टुकड़े पाए गए। बादल के प्रत्येक लीटर पानी में प्लास्टिक के 6.7 से 13.9 टुकड़े पाए गए। जब माइक्रोप्लास्टिक ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं और सूरज की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आते हैं तब उनमें क्षय होने लगता है। जब माइक्रोप्लास्टिक ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं और सूरज की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आते हैं तब उनमें क्षय होने लगता है। जब माइक्रोप्लास्टिक ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं और सूरज की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आते हैं तब उनमें क्षय होने लगता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। नए प्रमाण ने माइक्रोप्लास्टिक को व्यापक पर्यावरणीय नुकसान के अलावा हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य से जोड़ा है। नए प्रमाण ने माइक्रोप्लास्टिक को व्यापक पर्यावरणीय नुकसान के अलावा हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य से जोड़ा है। माइक्रोप्लास्टिक हाल के वर्षों में सुर्खियों में आए हैं क्योंकि उनके अनुचित निपटान के परिणाम स्वरूप कई टन कचरा समुद्र में पहुंच गया है। माइक्रोप्लास्टिक हाल के वर्षों में सुर्खियों में आए हैं क्योंकि उनके अनुचित निपटान के परिणाम स्वरूप कई टन कचरा समुद्र में पहुंच गया है। हर साल प्लास्टिक कचरे की बहुत बड़ी मात्रा का
पुनर्चक्रण नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि वह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मिल रहा है। कणों के अलग अलग आकार के कारण वर्तमान जल प्रणालियां माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने में असमर्थ हैं। हर साल प्लास्टिक कचरे की बहुत बड़ी मात्रा का पुनर्चक्रण नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि वह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मिल रहा है। कणों के अलग अलग आकार के कारण वर्तमान जल प्रणालियां माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कणों के अलग अलग आकार के कारण वर्तमान जल प्रणालियां माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने में असमर्थ हैं। प्लास्टिक हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होता और अनुमान है कि महासागरों में पहले से ही प्लास्टिक की लाखों वस्तुएं मौजूद हैं। प्लास्टिक हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होता और अनुमान है कि महासागरों में पहले से ही प्लास्टिक की लाखों वस्तुएं मौजूद हैं। भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2050 तक मछलियों से अधिक हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2050 तक मछलियों से अधिक हो जाएगी। दुनिया का 80% से अधिक नल का पानी प्लास्टिक से दूषित है। दुनिया का 80% से अधिक नल का पानी प्लास्टिक से दूषित है। अमेरिका में पानी में प्लास्टिक प्रदूषण की दर 93% है। अमेरिका में पानी में प्लास्टिक प्रदूषण की दर 93% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया भर के दर्जनों देशों के 83% पानी के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। दुनिया भर के दर्जनों देशों के 83% पानी के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। बोतल बंद पानी सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञानियों को उसमें भी दूषित नमूने मिले हैं। दुनिया का 80% से अधिक नल का पानी प्लास्टिक से दूषित है। अमेरिका में पानी में प्लास्टिक प्रदूषण की दर 93% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया भर के दर्जनों देशों के 83% पानी के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। बोतल बंद पानी सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञानियों को उसमें भी दूषित नमूने मिले हैं। दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2050 तक मछलियों से अधिक हो जाएगी। हमें प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।